हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग टॉपिक के ऊपर और इसके कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं उनके बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। और अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। इसमें हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो 5 टाइप्स हैं थिंकिंग के, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव और लेटरल थिंकिंग, इनके बारे में आज हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग और डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी मतलब पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। मीनिंग क्या हो जाता है कि लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन में हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति ने या स्कॉलर ने कोई डेफिनेशन दी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, थिंकिंग को जो है वो थॉट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस और मॉडल्स बनते हैं। यानी कि आपके पास आपने कोई भी चीज सुनी या फिर आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो उस सोचने को ही हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। ये एक मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, अब आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसके बारे में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, आपके अलग तरह की जो है आप उस वो जो प्रॉब्लम है या वो जो इंफॉर्मेशन है उसको एक अलग एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में या डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है, थिंकिंग है, ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो रिनाउंड ये होते हैं साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने अलग अलग जो है डेफिनेशंस दी होती हैं। आपको जो सही लगे इंटरनेट से उठाइए या कहीं से भी देख के आपको जो सही लगे, जैसे 3 मैंने इंक्लूड की हैं, तो आपको जो ठीक लगे, जो जल्दी याद हो जाए आपको, उसको जो है आप अपने एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हो सकता है आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद हो, बट फिर भी आप इन्वर्टेड कोमा में कोट करने से बचिए, क्योंकि आपके हिसाब से हो सकता है आपने सही की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। कोटेड का मतलब हो जाता है कि आपने जो जो साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी थी, आपने इज एमआर भी इधर उधर नहीं किया है, सब कुछ डिट्टो है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो कोट करने से बचे। जैसे रोस ने क्या डेफिनेशन दी कि थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है कोग्निटिव एस्पेक्ट में। ऑब्वियसली कोग्निटिव एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कोग्निटिव लेवल का ही पार्ट हो जाता है। वुडवर्थ ने भी क्या बोला है कि ये मेंटल एक्सप्लोरेशन है फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी एक्सप्लोरेशन को क्या बोलते हैं, हम थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो आप मेंटल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो क्या होगा, थिंकिंग होगा। ऐसे ही कॉल्सनिक ने दिया है कि थिंकिंग इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट है, आप उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी आपने कुछ सोचा, ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वही क्या हो गई, थिंकिंग हो गई। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये हमने बात की डेफिनेशन की, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। तो इतना हमें पता चल गया है कि थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अब मेंटल प्रोसेस है, कहां से शुरू होता है, एक प्रॉब्लम से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, उसके सोल्यूशन पे जाके जो है कंक्लूजन निकलता है। तो थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस हो गया जो प्रॉब्लम से स्टार्ट होके सोल्यूशन तक आएगा। अब किस किस पे डिपेंड करता है, ये परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है और मेमोरी पे भी डिपेंड करता है। मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा कुछ, क्योंकि मेमोरी सिर्फ याद रखना ही नहीं होता, मेमोरी भी अपने आप में एक प्रोसेस है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये दोनों के दोनों पे डिपेंड करेगा। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन, यानी थिंकिंग जब आप करते हैं तो वो ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। जब आप कई बार क्लास में प्रेजेंट होते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि टीचर ने क्या समझा दिया पिछले 10 मिनट में, तो वो क्या है, वो डे ड्रीमिंग है। इमेजिनेशन है कि आप अपने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में थे, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट थे बट मेंटली आप कुछ और ही सोच रहे थे, तो वो जो है वो डे ड्रीमिंग को हम थिंकिंग नहीं बोलेंगे। थिंकिंग क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, ठीक है, क्योंकि आप थिंक करके क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो थिंकिंग का प्रोसेस होगा।
फिर आता है दिस इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। तो मोटर एक्सप्लोरेशन में क्या आ जाता है, मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है किसी को हेलो बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, आप अपना पूरा हाथ हिला रहे हैं, यानी आप ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं। तो वो जो मोटर स्किल्स हैं उसकी बजाय ये मेंटल एक्सप्लोरेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है कि आप सोच, बस आप दिमाग का या जो है मेंटली आप उस चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग क्या हो गया, एक हायर कोग्निटिव फंक्शन हो गया, एंड द एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस किसका पार्ट हो गया, कोग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रेन के लेवल पे जो है ये मेंटली कोई काम हो रहा है, मेंटल प्रोसेस जो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो थिंकिंग क्या हो गया, एक हायर मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी मैनिपुलेट एंड एनालाइज द एक्वायर्ड और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास है, फिर हम उसको एनालाइज और मैनिपुलेट करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो कन्वर्जेंट जो है वो क्या मतलब हो गया उसका, कि एक फिक्स चीज है, कोई कन्वर्ज हो रही है। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है डाइवर्जन, यानी अलग अलग दूर दूर जाना। कन्वर्जन होता है एक जगह पे आना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हो गई कि आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, प्रॉब्लम दिया, उसका सोल्यूशन निकालने को बोला, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि उसके अलग अलग सोल्यूशन हो। जैसे आपको बोल दिया कि ये 3 6 9, तो इससे अगला जो है वो रीजनिंग के हिसाब से क्या आएगा, तो वो क्या हो गया, ये 3 की टेबल चल रही है, वो हम देख रहे हैं 3 3 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 12 ही आएगा। आप यहाँ 15 या 18 नहीं लिखेंगे 9 के बाद। तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई कि एक ही सोल्यूशन है और एक ही करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमें उसको सोचना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या हो गया, एक ओपन एंडेड थिंकिंग होती है कि मान लीजिए उसमें आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर ये बोला जा रहा है एक्सप्लेन दिस थिंग, या फिर ये मान लीजिए आपको कहीं घूमने गए आप ट्रिप पे, और टीचर ने आके आपको बोला कि एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस, तो वो क्या हो गया, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई कि वहां पे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वो ओपन एंडेड चीज हो जाती है। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार हम लिखते हैं तो वो क्या होंगे, ओपन एंडेड थिंकिंग होगी। हो सकता है सभी बच्चों के पास चीजें सेम हो, पढ़ने का मटेरियल सेम हो, लेकिन एग्जाम में जब वो लिखेंगे तो वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से जो है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या हो गई, इसमें ओपन एंडेड थिंकिंग की बात की जाती है, जहां पे इंडिविजुअल क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है डिफरेंट आंसर्स। क्वेश्चन एक है, आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज बट इट प्रोसीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये बियॉन्ड लिमिट्स होती है, लिमिटलेस होती है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट या बाउंडेशंस नहीं होती कि आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है किसी क्वेश्चन में मान लीजिए, या आपको एनालाइज करने को बोला गया है कुछ चीजें, तो वहां क्या हो जाता है, आप अलग अलग तरह से अपने हिसाब से चीजों को बता सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो एबिलिटीज हैं वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, कि आप अपने हिसाब से जो है चीजों को कर रहे हैं। आप अपने हिसाब, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो हमें क्या याद रखना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है चीजें, एक ही आंसर आपके पास आएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में सब्जेक्टिव जो है चीज आपसे पूछी गई है और उसके बहुत सारे आंसर्स या बहुत सारे व्यू पॉइंट्स जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा कि आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, बट आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं चीजों को हर एस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कई बार टीचर आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं और वो आपको उस क्वेश्चन को एनालाइज करने को कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, ये प्रिसाइजनेस, परसिस्टेंट और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस सारी चीजों को इंक्लूड करेगा। ये नहीं जो हमारा पिछला था डाइवर्जेंट थिंकिंग, उससे थोड़ा अलग होगा, लेकिन थिंकिंग जो है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे when teachers try to get several learners to think convergent, they try to help them develop a common understanding। तो critical thinking में क्या हो जाता है, आप चीजों को थोड़ा और जो है बेटर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, ये एक स्लो प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है कि आप कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है इसमें कि आप बस से जो है रोज स्कूल जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, आपसे बस मिस हो गई एक दिन,
आप बिल्कुल भाग रहे थे बस के पीछे, पर आपकी बस जो है वो छूट गई। तब आपको वहां से क्या सीख मिलती है कि आप अगले दिन जो है वो 5 मिनट जल्दी घर से निकलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हुई कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस क्या था कि आपकी बस छूट गई। उस बेसिस पे आपकी थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, उसको देखते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, कि अब तो कल तो जो है वो घर से जो है 5 या 10 मिनट जल्दी निकलना है। तो ये हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग में आ जाता है। इट टेक्स कंसिडरेबल टाइम टू वर्क ऑन इन्फरिंग एंड कंबाइनिंग बाय रिफ्लेक्टिंग अपॉन व्हाट वी हैव लर्नड, कि हमने क्या सीखा है उसको रिफ्लेक्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये स्लो प्रोसेस है। ये रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे। रिफ्लेक्शन जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का और एम्पावरमेंट का। यानी आप खुद के बारे में ही ज्यादा अवेयर होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या हो जाता है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि थिंकिंग जब हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम कैसे जा रहे हैं उस पे, या एक ही आंसर है या बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, या हम क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं, या हम एक्सपीरियंस से सीख के कुछ कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे इनके नाम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो लेटरल थिंकिंग में क्या होगा, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा वो इनडायरेक्ट होगा और एक क्रिएटिव अप्रोच होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ए से बी पे जाना है और आप सीधा रास्ता आपने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आप इनडायरेक्टली कुछ क्रिएटिव सोचते हैं कि यहां से वहां तक कैसे पहुंचा जाए अगर बस नहीं आई तो। ठीक है, तो वो वाली चीज क्या हो जाती है, लेटरल थिंकिंग में आएगी। सो लेटरल थिंकिंग इज अबाउट रीजनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। तो ऑब्वियस यानी स्पष्ट है ये तो, कि एकदम से नहीं होगी वो चीज जब आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं। एंड अबाउट आइडियाज दैट मे नॉट बी ऑब्टेनेबल बाय यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। तो हमें एक ऐसा क्रिएटिव अप्रोच निकालना है जो कि हो सकता है कि ट्रेडिशनली जो स्टेप बाय स्टेप से आप कहीं पर पहुंचेंगे उसके बजाय अलग रास्ता हो, अप्रोच अलग हो आपका, लेकिन आपका जो है सोल्यूशन जो है उससे निकल जाएगा। तो लेटरल थिंकिंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है, डिस्कार्डिंग द ऑब्वियस, यानी कि जो स्पष्ट था कि ए से बी तक जो है वो ऐसे पहुंचा जा सकता है, ये तो ऑब्वियस था, लेकिन आपने क्या किया, उस ऑब्वियस को या उस ट्रेडिशनल थॉट को जो है, जो स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे थे आप, उसको छोड़ के आपने कुछ नया जो है वो क्या किया, क्रिएट किया। तो वो क्या हो जाएगा, लेटरल थिंकिंग के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट थिंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।